Okay, another task down. Okay, I can't focus anymore. थोड़ा market research कर लेते हैं. Let me see who's the new big on Instagram. Okay, real estate on Insta. Okay, Dream Properties, 65.8k followers. That's interesting. Okay, Sagar Visavaria. Yeah, I know Sagar Visavaria. Oh, this guy. 115k followers on Instagram. Oh man, he has to be a next guest for sure. I've checked his reels, yaar. Really good stuff, really good work. Yes, next guest confirmed. Let's go. सोसाइटी के इशू के वजह से वो फ्लैट खाली होना पड़ा. मैंने मेरा सर्विस पूरा कर दिया, मैंने पैसा दे दिया. अभी आप बोल रहे हो आप पैसा आपका वापस मांग रहे हो. तो उन्होंने मेरे को मिलने बुलाया. उन्होंने बोला शटर बंद कर दो. शटर बंद कर दिया और अंदर दो तीन बॉडीगार्ड्स आ गए थे. उसने मुझे बोला अभी के अभी आपका यहाँ पे मर्डर भी हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा. क्या बात कर रहे हैं? यस. बहुत सारे जो कस्टमर्स थे, मैं उनसे फीडबैक लेता था कि आपको प्रॉब्लम क्या है. तो वो लोग बोलते थे मैं इरिटेटेड हूँ ब्रोकर से, मुझे ब्रोकर के साथ डील नहीं करना. मैं बोला क्यों मैडम, प्रॉब्लम क्या है? 3-4 करोड़ रुपया एक मिडिल क्लास जो एक नॉर्मल लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसके लिए क्या होता है? उन लोगों की पूरी जीवन भर की कमाई होती है. प्लस उन लोगों ने जो पैसा कमाया भी नहीं है वो लोन लेने वाले. तो आप इमेजिन कर लो कि 2 प्रॉपर्टी दिखा के वो ले लेंगे. तो ये डिपॉजिट स्कैम हो रहा है. लास्ट ईयर सिर्फ मैं पार्ला के रिकॉर्ड्स बताता हूँ. पार्ला ईस्ट वेस्ट जू एरिया, अंधेरी वेस्ट एरिया, ये एरियाज में 200 से ज़्यादा फ्लैट ओनर्स हैं जिन्होंने डिपॉजिट वापस रिटर्न नहीं किया अपने टेनेंट्स को. बाय गॉड, कितने देर में आओगे? अच्छा 1 घंटे में आओगे? आ जाओ, दिखा दो. क्या बात है. रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो, चाहे आईटी हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, one thing is common. If you have to grow, you have to be consistent. And that is what we've been trying with our non-talk show. And look how far we've come. From brokerpreneurs to association heads to sales and marketing heads of the developers to now influencers themselves. हमने काफी लंबी जर्नी तय कर ली है. उसी स्ट्रीक को कंटिन्यू करते हुए आज के जो हमारे गेस्ट है, वेरी स्पेशल पर्सन. ही इज एन इन्फ्लुएंसर नो लेस with more than 100k followers on Insta and crores in sales and rentals already done. Please help me welcome Sagar. Sagar, welcome to our show. You took out time, you came here all the way. So happy. I'm feeling so good now talking to you. Let's dive straight into the questions, right? यार मुझे आपसे समझना था, you've already been in the industry for quite a long time. आपने MBA भी किया है अपना from a very reputed college. NMIMS, right? Yes. उसके बाद से you were saying something about a real estate management Yeah. college that you have graduated from, Yes. right? From Chicago, I believe. Yeah, so that's an affiliated university in Mumbai, Okay. Institute of Real Estate Management. Got it. You get the certification of Chicago University, Amazing. but it is like an international kind of knowledge that you get, and obviously you have to be ahead of people. So Agree. this Absolutely. is very much better. सागर, मुझे यार ये समझना था कि you have been in the industry for more than 10 years. Decades से ज़्यादा आपको हो गया है. Right. What, according to you, are the biggest pain points that the brokers and the channel partners are facing in today's day and time? जब मैं ये इंडस्ट्री एंटर किया, I was scared कि ये क्या चल रहा है. In terms of rentals, अगर आपके पास कुत्ता बिल्ली है तो आपको फ्लैट नहीं मिलेगा. अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको फ्लैट नहीं मिलेगा. Right. अगर आप बैचलर हो तो भी आपको फ्लैट नहीं मिलेगा. और सबसे हैरान में ये हो गया है कि ऐसे महान आत्मा थी दुनिया में कि बोलता है कि मैं सिर्फ लड़कियों को दूंगा फ्लैट. भाई लड़कों ने क्या पाप किया है? और जो लड़के थे उसे ऐसे कुछ ओनर्स है जो बोलते हैं सिर्फ लड़कों को देंगे. तो उसमें आता है कि लड़कियों की क्या गलती है? Right. तो व्हाई दिस काइंड ऑफ डिस्पैरिटी? लाइक आप बोलते हो इक्वालिटी रखो, इक्वालिटी रखो, तो यहाँ पे वो इक्वालिटी कहाँ गई? सो व्हेन आई सॉ दैट कि ये बहुत जाती हो रही है एंड कास्ट के बेसिस पे लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहा है. Right. हालांकि मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं गुजराती हूँ तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है. Right. तो मुझे पूछते हैं आप कौन हो, तो मैं बोलूँगा गुजराती हूँ. तो उसके बाद आगे कोई सवाल ही नहीं आता. तो मुझे वेजिटेरियन और नॉन यस 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 तो इजीली मुझे फ्लैट मिल जाता है. लेकिन जब मैंने देखा कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो मैंने बोला कि नहीं भाई, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़ा होना है. आई एम, माई नेटिव प्लेस इज पोरबंदर
Okay. विच इज गांधी जी बर्थ प्लेस. Amazing. तो मुझे ये सिखाया है कि फाइट करना चाहिए आपने. सो मैं जब कॉलेज डेज में था तभी मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया व्हेन बिफोर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन. Okay. या आई वाज रिजेक्टेड इन अ रियल एस्टेट इंटरव्यू जहाँ पे मुझे बोला गया था कि आप कुछ नहीं कर सकते. तो दैट्स हाउ माय रियल एस्टेट जर्नी बिगन. मैं बोला कुछ नहीं कर सकता, बस यही चाहिए था. अभी करारा जवाब तो देना ही The पड़ेगा. right motive. यस. Got it. तो 2 महीने बाद ही मैंने उसके बगल में ही अपनी ऑफिस डाल दी एंड मैंने काम करना शुरू किया. अभी मुझे आता नहीं था कि कैसे किया जाए ये, तो मैंने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया गूगल पे भी, हाउ डू दे ऑपरेट. फिर मेरे डैड को थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो उनसे मैंने चीज़ें पूछी. फिर जो भी आसपास में लोग हैं उनसे मैंने सवाल जवाब करना शुरू किया. उसके बाद मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है. Right. हालांकि मुझे बोलते थे लोग कि तू तो अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है, तो तू ये इंडस्ट्री में क्यों आया. And I was like, ये क्या मैंने ये perception है इंडस्ट्री यार? में आके गलती तो नहीं कर दी. Okay. लेकिन फिर मैंने जब देखा ऐसे ब्रोकर्स लोगों को जो मर्सिडीज BMW में घूम रहे हैं, मैं बोला सही इंडस्ट्री है. सिर्फ मुझे कोई सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा जिससे मैं उस पोजीशन पे पहुंच सकता हूं. Right. और कोई भी चीज में, अगर कोई भी बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेन चीज है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए. अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड you will definitely grow that business and you will be like a millionaire obviously. लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाने के पीछे भागते हैं. नहीं, लोगों का पेन पॉइंट क्या है जैसा आपने बताया. Right. सो ये पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे ओनर्स से बात किया कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है. Right. ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना है, आपके मुंह में आके तो नहीं खिला रहा है, वो लोग खुद खा रहे हैं, उसके घर पे खा रहे हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपका घर अपवित्र हो जाएगा, गंगा जल छिड़क देंगे. एक हवन करा देंगे. हवन करा देंगे. Right. तो मैंने गंगा जल भी मेरे ऑफिस में लाके रख दिया कि सर देखो रखा हुआ Are है. you serious? Yes. Okay, this is crazy. Yes. Okay. उसके बाद बताया गया कि पेट्स, वो मासूम से प्यारे प्यारे बच्चे, उनसे आपको क्या प्रॉब्लम है. लाइक डॉग और कैट. मतलब हमारे हिंदू रिलीजन में कहा जाता है कि आप अगर पेट्स को खाना खिलाओगे तो आपका दोष चला जाएगा, आपके सारी बोलते हैं जो बुरे कर्म है वो निकल जाएंगे. और उसके बाद आप बोलते हो कि हम पेट्स को नहीं देंगे फ्लैट. इनफैक्ट मुझे ये बोलना चाहिए ओनर्स को कि आपका सौभाग्य है कि आपके घर में कोई पेट आ रहा है और उसको खाना मिलने वाला है. तो इनडायरेक्टली आप वो पुण्य का काम कर क्या रहे हो. बात. यस. What a thought. यस. Nice. तो मैं उनको वो समझाने लगा. लेकिन ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता. तो ऐसे लोगों को मैं हाथ जोड़ता था. Okay. नमस्ते सर, मिलते हैं बाद में. राइट. Right. सो या इफ यू कांट चेंज द क्लाइंट, चेंज द क्लाइंट. Understood. Yes. क्या बात है. If you Yes. can't change the client, change Change the the client. client. क्या बात. सो लेकिन बहुत सारे ओनर्स बहुत समझदार थे. दे रिस्पेक्टेड माई थॉट्स. दे सेड, मतलब स्टार्टिंग में तो उनको लगता था कि मैं तभी 19 साल का था. मैं अभी 19 साल का बच्चा जब किसी को समझाने जा रहा है, बेटा आप रहने दो, आपने जितनी दुनिया नहीं देखी ना उससे ज्यादा मैंने ज्यादा दिवाली देखी हुई है. एंड ऐसे ही धूप में मैंने बाल सफेद नहीं किए. आपकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा मैंने मेरा करियर देखा हुआ है. तो आप मुझे मत सिखाइए. तो मैंने बोला यार अभी इसका क्या किया जाए. तो फिर मैं कुछ नहीं बोलता था. मैं बोलता था कि सर देखो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात पे आपको 1% भी अच्छा लगता है तो आप कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि बैचलर्स आपका फ्लैट डैमेज कर देंगे तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ. Amazing. कौन सा ब्रोकर है, कौन सा कंसल्टेंट है जो लायबिलिटी लेगा ऐसा. मैंने बोला मैं लायबिलिटी लेता हूँ, मैं करवा के दूंगा आपको सॉल्व प्रॉब्लम. डिपॉजिट तो पड़ा है ना आपके पास, Right. पेंट करवा लेना उससे पैसे से. सही बात है. कुत्ते बिल्ली अगर आपका फ्लैट खराब कर देंगे, पहली बात तो आप खाली फ्लैट दे रहे हो सर. खाली फ्लैट में कौन सा कुत्ता है मुझे बताओ जो पेंट खरोचेगा. कर सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता. तो कुत्ते बिल्ली का आपको क्या प्रॉब्लम है. तो वो पॉइंट तो निकल गया. उसके बाद कास्ट के हिसाब से कि सिर्फ आई स्टार्टेड माई बिजनेस. आई वाज बोर्न एंड बॉटम इन विले पार्ला. Right. विले पार्ला एक ऐसा एरिया है जहां पे फ्लैट में जो गुजराती डोमिनेटेड और मारवाड़ी डोमिनेटेड, तो एरिया में गुजराती मारवाड़ी है, बिल्डिंग में भी गुजराती मारवाड़ी है और पूरे लोकेशन में भी गुजराती मारवाड़ी है. मतलब ऐसे पूरे रोड थे कि सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी. एंड ऐसा था कि गुजराती और मारवाड़ी को अगर आप नहीं हो तो आपको फ्लैट नहीं मिलेगा. हाँ, बोला यार दूसरे कास्ट वालों ने क्या पाप किया है. Right. मैं भले गुजराती हूं लेकिन आई वॉज अगेंस्ट दैट थिंग कि दूसरे लोगों ने पाप क्या किया है.
तो मुझे ये बहुत बुरा लगता था। मैं बोला सर ये गलत है। आज अगर आपका बिलीफ्स है ठीक है, लेकिन कोई मराठी है या कोई दूसरे कास्ट वाला है तो क्या वो आपको खा जाएगा, आपको मार देगा? तो क्यों डर क्यों रहे हो आप? और जब आपके साथ सागर विसवाड़िया खड़ा है ना सर, क्या बात है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो क्रेजी, आई बॉट देम इनटू कॉन्फिडेंस। राइट, उनको मैं कॉन्फिडेंस में लाया। सो बचपन से मेरी एक हैबिट थी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो वो पूरा गो थ्रू करना है। जैसे मैंने पहली बार आईफोन भी लिया था तो उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ डाली थी। आई डोंट बिलीव दैट। नहीं एक्चुअली मैंने पढ़ी थी, मैं एक घंटे बैठ के मैंने वो पढ़ी थी। आर यू सीरियस? यस। फिर मैं जो भी एप्लीकेशंस डाउनलोड करता था उसमें भी मैं पढ़ता था कि क्या है। लेकिन फिर कैसा था कि मुझे पता चला कि अगर मुझे ये एप्लीकेशन चाहिए तो मुझे टिक करना, नहीं तो मुझे वो नहीं मिलने वाला, मेरे लिए वो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होने वाली नहीं है। करेक्ट, राइट। तो मैंने वो सब पढ़ना बंद कर दिया। अभी खाली जिस चीजों में पैसा मिलता है वो डॉक्यूमेंट पढ़ता हूँ। राइट। सो जब मैं ये इंडस्ट्री में आया, बहुत सारे ब्रोकर्स थे, पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, लेकिन 1% लोग थे। मुझे ये कहा जाता था कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ब्रोकर बन जाता है। आई वाज लाइक आर यू सीरियस? अभी मजा आएगा, इतना मेहनत करूंगा और ऐसा नाम कमाऊंगा और ऐसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाऊंगा कि बच्चे की माँ देखकर बोलेगी मेरा बच्चा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनेगा। क्या बात। यस, वो डे आना चाहिए। यस, आएगा। सबसे शॉकिंग फैक्ट है जो लोगों को पता नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स इन द वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय रियल एस्टेट। एब्सोल्युटली अग्रीड। यस, एब्सोल्युटली अग्रीड। मैं दुबई में था लास्ट ईयर, कपल ऑफ मंथ्स। सो वहां पे अगर आप कोई भी राह चलते इंसान से पूछो कि मेरे को करोड़पति बनना है, पता है वो क्या बोलेगा? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ज्वाइन कर लो। एंड आई वाज लाइक माय गॉड। एंड यहाँ पे लोग बोल रहे रियल एस्टेट क्यों? कोई और काम नहीं है क्या? Yes. रियल एस्टेट वाला बन गया तू। Yes. That's a very bad perception. Yeah. That's a very bad perception. So, But I think सागर, would you agree कि ये थोड़ा सा अब चेंज होना शुरू हो गया है? पहले डेफिनेटली ये था। मैं अभी एक और I met another gentleman at the रोर का जो इवेंट होता है ना उसमें, Yes. and I am going to call him next. Okay. He is my next guest. Okay. जिमी पंत की जी हैं वो, Okay. he's also he has amazing stories. So he was telling me something about कि how in his personal life how his daughter felt very pressured कि यार my dad is a real estate broker. ऐसा उसको स्कूल से प्रेशर आ रहा था। Okay. You're talking about Jenny. हाँ, Jenny Vora. yeah. So ये जो है ना ये I think when he comes I'll have a more detailed version of this story, but this is मतलब heartbreaking यार कि ये the industry that produces the most number of millionaires, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। So I'll tell you one more story regarding this. So जैसे layman terms होता है, ये property consultant, the actual word is we are investment consultants, because आपका करोड़ों रुपया संभालना कोई छोटी बात है? Absolutely. So वो हम कर रहे हैं, so we are investment consultants. Correct. लेकिन layman terms में उसको बोलते हैं दलाल। So मैं कहीं पे भी जाता था तो गुजराती लोग तो होते हैं ना ऐसा, आ दलाल આવ્યો છે फ्लैट જોવા માટે, आई एम लाइक मैम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। Right. सो मुझे वो फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या बुला रहा है, बिकॉज जब आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाता तब आप वो चीज नहीं कर सकते हो। तो वो बोला जाता था कि दलाल है, बट ठीक है, दलाल को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता है। लेकिन ऐसे भी दूसरे टर्म्स में भी ऐसे ऐसे वर्ड्स है जिसको अगर उनकी मातृभाषा में तो सो आई डिडंट मैटर। एंड जो बहुत सारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स है, दे डिडंट हैव देयर ऑफिसेस, और पान की टपरी पे एक स्पॉट हुआ करता है जहाँ पे सब एक साथ खड़े होते हैं, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट शेयर होती है, एंड आपके पास ये प्रॉपर्टी है, आपके पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये क्लाइंट है, वो सब होता था। आई वाज लाइक ओके, लेकिन मैं जाऊंगा नीश कैटेगरी में जहां पे अपनी खुद की ऑफिस होगी, अपना खुद का सेटअप होगा, एंड वी विल बी अ प्रोफेशनल कंपनी जिसको इंग्लिश बोलना भी आता है, जहां पे लोगों का बोलना समझने से ज्यादा लोगों का दिल समझना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट। एंड जब मैंने देखा कि ये फील्ड को अगर नीचा दिखाया जा रहा है, तो मैं बोला कि इस फील्ड को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। नीचा दिखाया जा रहा है इसका मतलब मैं अरे ये फील्ड छोटी है तो मैं निकल जाता हूं, नहीं, छोटी बड़ी कोई फील्ड नहीं होती है, छोटी बड़ी सोच होती है।
अगर आज मुझे बताओ, ग्रैंड कार्डोन नाम सबने सुना रहेगा, इतना बड़ा आदमी है, रॉबर्ट कियोसाकी बिलियनर, किससे बने हैं? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज सोना ले लो, आप म्यूचुअल फंड्स ले लो, शेयर्स ले लो, लेकिन जिस इंसान ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था उसका लाखों गुना मल्टीप्लाई हो गया। करेक्ट। यस, अप्रिसिएशन रेट आई थिंक रियल एस्टेट में सबसे बेस्ट है, Yes. स्पेशली आई थिंक हमारी मुंबई मार्केट में तो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है। व्हाट वुड यू से टू दैट? appreciation. See, demand and supply, pure economic terms. राइट। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट्स बढ़ने ही हैं, और यही करंट सिचुएशन है। जब कोविड आया था तो मैं डर गया था। सबसे पहले जब मैं ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया 2013 में, एट दैट टाइम इट वाज अ रिसेशन टाइम, राइट, एंड नो वन न्यू इट वाज रिसेशन। सबसे शॉकिंग चीज तो ये थी, लेकिन मुझे पता था रिसेशन है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता रहता हूँ और सारा देखता रहता हूँ। एंड तभी बहुत सारे फ्लैट्स अवेलेबल थे मार्केट में, लेकिन क्लाइंट्स नहीं थे। आई वाज लाइक ओके, एंड वो प्रॉपर्टी का रेट जो 3-4 साल तक था वो स्टैग्नेंट हो गया था। राइट। कोविड में भी एकदम बहुत कम भाव में बढ़ रही थी प्रॉपर्टीज, लेकिन जिन लोगों ने तभी बाय कर लिया, आज उनका प्रॉपर्टी का प्राइस 40% से अप्रिशिएट हो गया है। 40%? 40%। बिकॉज कोविड में ऐसा था कि मेरा बिक जाए तो अच्छा है, बिकॉज बहुत सारे लोन्स थे लोगों के, उन लोगों को निकालना था, किसकी दूसरे घर गिरवी रखे हुए थे, तो ये सारी चीजों से लोगों को निकलना था। एंड प्लस बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मार्केट आगे बहुत खराब हो सकता है, तो इसके लिए निकाल रहे थे। एक रियल इन्वेस्टर जो होता है ना, वो ऐसे टाइम पे एंटर करता है, होल्ड करता है या फिर एंटर करता है। करेक्ट। तो अप्रिसिएशन अभी जो हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मैक्सिमम रीजन बिहाइंड दैट इज रीडेवलपमेंट। आज अगर आप देखोगे, हर रोड पे 5-5 बिल्डिंग गई है रीडेवलपमेंट में। एक एक एरिया में 50-50 बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में चली गई है। क्यों? क्योंकि जब कोविड था तभी गवर्नमेंट ने बहुत कम प्राइसिंग में रजिस्ट्रेशंस लेने, एप्लीकेशंस लेने शुरू कर दी, और जो भी फाइल आ रही है थप्पा मारना शुरू कर दिया। तो लोगों को चार्जेस कम भरने पड़े, बिल्डर्स लोगों को, तो उन लोगों ने ले लिए सारे। और अभी आज देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव सप्लाई, बट जो कि रीडेवलपमेंट वाले लोग हैं, उन लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो आज उन लोगों ने सारे फ्लैट्स ऑक्यूपाई कर लिए। तो जहां पे पहले डेट में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं लोगों को 10 फ्लैट्स दिखाता था, आज मैं सिर्फ 2 से 3 फ्लैट दिखाता हूं। ओके, यस, बिकॉज देयर इज नो सप्लाई, एंड एज देयर इज नो सप्लाई, जो प्राइजेस है वो बढ़ चुकी है। जो फ्लैट्स हम लोगों ने 1 लाख रुपए में दिए थे रेंट पे इन कोविड, वही फ्लैट आज 1.5 लाख रुपए में जा रहा है। 50% रेंटल अप्रिसिएशन। मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन, कोई लॉजिक नहीं है, प्योर डिमांड एंड सप्लाई। एंड प्लस 3 फैक्टर्स है। एक है अपना वर्किंग पॉपुलेशन जो आते जा रहा है, बिकॉज मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। करेक्ट। सो वर्किंग पॉपुलेशन पूरे इंडिया से आते जा रहा है। सेकेंड, आपका स्टूडेंट पॉपुलेशन, जितनी भी सारी बड़ी कॉलेजेस है, NMIMS हो गई, मिठीबाई हो गई, KC कॉलेज होगी, साउथ मुंबई में दूसरी कॉलेजेस हो गई, तो बहुत सारी स्टूडेंट पॉपुलेशन आ रही है। उन लोगों का मोटिव कोई और हो सकता है, एंजॉय करना बट आ रही है पब्लिक, तो उन लोगों को रेंट के लिए चाहिए। लेकिन वो कौन लोग हैं? जो पूरे इंडिया के सबसे अमीर बाप के बच्चे हैं, वो आ रहे हैं। राइट। तो अमीर बाप के बच्चे, पापा की परी, पापा का परा तो वो लोग मुझे बोलते हैं, बेटा जो रेंट मिले दे देंगे, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आई एम लाइक ओके। तो ओनर बोलता है नहीं किया, पूछ यस, तो मैं लूंगा ज्यादा। तो स्टूडेंट लोगों के जो रेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। एंड तीसरे हो गए अपने फैमिलीज, और उसमें नए प्लेयर्स आ गए, कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस। इंटरेस्टिंग, यस। सो ये सारे जब प्रॉपर्टीज के लिए जो लोगों की डिमांड आ गई, जिसके वजह से रेंट्स अप्रिशिएट हो गए। एंड लोगों को जब पता है कि आपके पास कोई चीज नहीं है, मार्केट में वो चीज नहीं है, मेरे पास है, मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, देना ही पड़ेगा। कहाँ रहोगे? राइट, नहीं रह सकते आप। सो दैट इज द रीजन द अप्रिशिएशन केम इन राइट नाउ। आप विश्वास नहीं मानोगे, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, आने वाले 5 से 10 सालों में पॉपुलेशन और बढ़ने वाली है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, कोस्टल रोड्स बन रहे हैं, ये हो रहा है। अभी मैं गाड़ी से यहाँ पे आया, आई वाज स्टक इन अ जैम। मैं सोच रहा हूँ मेट्रोज बन गई है, सीलिंग बन गया है, ये बन गया है, वो बन गया है। यहाँ पे हमारे रिस्पेक्ट टू पॉलिटिशियंस, आप लोग बोलते हो ये बन गया, वो बन गया, ट्रैफिक कम होगा, लेकिन कब? लेकिन बस विश्वास है मुझे, अच्छे दिन आएंगे। यस। सागर, इसमें मेरा एक इंसाइट ये है यार कि
जिस पेस से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है हम्म, उससे ज्यादा पेस से हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। राइट, तो मे बी कहीं पे मतलब नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स बट पुटिंग इट आउट देयर Yes. फॉर द रेलेवेंट पीपल टू हाँ, हाँ। प्रॉब्ली टेक इट अप कि हाँ हाँ, आपको प्लान थोड़ा सा वैसा करना पड़ेगा ओके, कि आने वाली जो पॉपुलेशन आ रही है उसको कैसे आप केटर करोगे, राइट? Okay. आज मेट्रो तो बन गई है, हम्म, इट्स ओनली सर्विसिंग अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। राइट, अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि कार चला के ही जाएंगे, कार चला के ही वापस आएंगे। देयर इज अ रीजन। जब हमें पता है कि यार ये डिमांड है तो अकॉर्डिंगली हाईवेज भी उस तरह से बनना चाहिए। अगर फ्लाईओवर एक है, मैं बोलता हूँ डबल लेट बनाओ, क्या दिक्कत है? टाइम उतना ही लगने वाला है, ऑफ कोर्स गोना टेक अ लिटिल लॉन्गर, बट अगर हम उसको प्लान बेटर करें तो शायद शायद यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सो आई हैव ट्रैवल्ड लाइक मोर देन 14 कंट्रीज। राइट। मैं लंदन में था, मैं दुबई में था, एंड आई बीन टू रशिया, ऑल दीज प्लेसेस जो डेवलप्ड नेशंस एकदम। Right. और एक्चुअल में वहां पे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा वो क्यों डेवलप्ड है। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब उधर से आ रहा है। मेट्रोज यहाँ पे कभी बनी पहली मेट्रो? 2000, 13-14। यस। मैं लंदन में गया था, मैं उसकी बेकर्सलू मेट्रो में बैठा, 1935 में बनी थी। वाओ। रशिया में मैं जब गया, वहां पे भी मेट्रो 1940 से चल रही है, यानी कि हम लोग बहुत पीछे हैं। तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फॉरेन से आ रहा है, लेकिन हमने कॉपी किया, लेकिन सब कॉपी नहीं किया। लंदन में और सिंगापुर में अगर आप गाड़ी ओन करते हो, इट्स लाइक यू आर सुपर रिच। यहाँ पे एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी, इनफैक्ट यहाँ पे गरीब लोग भी गाड़ी चलाते हैं, जो लोग स्लम्स में रहते हैं उनके पास भी गाड़ी होती है। तो वहां पे सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज रास्ते में टोल तो भरना पड़ता है, प्लस अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो उसका भी भरना पड़ता है, प्लस देयर इज अ कंजेशन चार्ज। अगर आप कोई ऐसी जगह पे हो जहां पे ज्यादा ट्रैफिक होता है और अगर वहां पे आपकी गाड़ी दिखी तो आपको कंजेशन चार्ज भरना पड़ेगा, और वो चार्ज है मिनिमम 50 पाउंड, जैसे कि 5,000 रुपए। कैन यू एक्सप्लेन दिस कंजेशन चार्ज? कंजेशन चार्ज इज अ चार्ज विच हैज बीन, अगर आप ऐसी जगह पे जाना चाहते हो, इट्स लाइक अ वीआईपी काइंड ऑफ सर्विस विच इज गिवन। जैसे हमारा बीकेसी एरिया है, Right. जैसे हमारा साउथ मुंबई एरिया है, जैसे हमारा एयरपोर्ट एरिया है। आज एयरपोर्ट में ही सबसे ज्यादा पार्किंग चार्जेस क्यों रहते हैं? बिकॉज ओनली द रिच पीपल कैन अफोर्ड इट। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि किसी भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में या फिर कोई हब है उसमें आपको जाना है तो उसके लिए इट्स अ प्रिविलेज टू यू। यस, बट आर यू सेइंग कि जब गाड़ी आपकी ट्रैफिक में फंसी है, आपकी वजह से फंसी है तो, या फिर अगर आप जनरल कंजेशन में फंसे हैं तो भी आपको पे करना चार्ज? अगर मुझे पता है कि साउथ मुंबई एरिया में ट्रैफिक होने वाला है, वो एरिया एक ऐसा प्रीमियम एरिया है जहां पे मेरे को पता है कि मैं मेट्रो से भी जा सकता हूं, मैं ट्रेन से भी जाता हूं, एसी ट्रेन है, आपके पास टैक्सीज है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके अंदर चूल है कि आपको गाड़ी लेकर जाना है। Right. और वो भी सबसे शॉकिंग चीज ये है कि एक बंदा होता है खाली गाड़ी में बैठा और अर्टिगा लेके जा रहे 7 सीटर। भाई क्यों? 4 सीटर गाड़ी नहीं है, अभी तो 2 सीटर भी गाड़ी आ गई है। तो लेकिन फिर भी आपको बड़ी गाड़ी लेके जानी है, तो ये गलत है। आप अगर फाइन्स इतने बढ़ा दो कि लोग गाड़ियों का रेगुलर यूज करना कम कर दे। सी, अगर मैंने मेट्रो दिया हुआ है, मैंने बसेस दी हुई है, एसी ट्रेन्स दी हुई है, सारी सहूलियत दी हुई है आपको, तो उसके बाद भी आपको गाड़ी क्यों यूज करनी है? आई वुड हैव एनी टाइम प्रिफर्ड यूजिंग अ मेट्रो बिकॉज दैट विल सेव माई टाइम, दैट विल सेव माई मनी, दैट विल सेव माई एफर्ट्स, एवरीथिंग। तो फिर आपको क्यों नहीं यूज करनी है? यहां पे गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट है कि आप जो फाइन्स ले रहे हो, इमेजिन करो, आज सबसे शॉकिंग चीज ये है कि कितना डेंजरस है मुंबई की सिटीज में भी चलाना। क्यों? क्योंकि रास्तों में गड्ढे, गड्ढों में रास्ते, Correct. समझ में ही नहीं आता। मेरी गाड़ी के नीचे का पार्ट होता है, चेसिस बोलते हैं जिसको, वो दब चुकी है स्पीड ब्रेकर्स की वजह से, और जबकि मैं दुबई में था कोई स्पीड ब्रेकर ही नहीं है। चलो मुझे पता है इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है कि स्पीड ब्रेकर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी की जान जा सकती है। लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से यमराज आते हुए दिखते हैं, पता है कौन? जो सीधे रास्ते पे उल्टा चल के आते हैं, Right. गाड़ी लेके आते हैं, तो ऐसे मुझे यमलोक आते हुए दिखते हैं। तो आपने अगर फाइन्स इतनी बढ़ा दी है कि अगर आप रॉन्ग वे में आए 5,000 फाइन, अगर आपने सिग्नल तोड़ा 5,000 फाइन, हालांकि मेरे को भी भरना पड़ेगा अगर मैंने तोड़ा, लेकिन इससे क्या होगा कि फाइन्स इतनी अगर आपने बढ़ा दी है तो आप
आपको ये रूल फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करोगे तो अभी हो गया, लेकिन अपना सिग्नल तोड़ने का बहुत ज्यादा चार्जेस हो गए। कुछ नहीं है सर। है सर। कितना है बताइए? ऑलरेडी 5000 के आसपास कुछ है। नहीं, कितना है फिर अभी? 200 रुपए। नहीं यार, मेरे पास प्रूफ्स है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। मेरा अगर गाड़ी का नंबर आप डालोगे तो उसमें दिखेगा कुछ कुछ बाय अनइंटेंशनली जो मैंने तोड़ा हुआ है सिग्नल। ओके। तो मैं भी सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हूँ वैसे। सिर्फ 200 रुपए, राइट? ओके। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं 8 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मैं जिस हिसाब से गाड़ी चलाता हूँ उस हिसाब से मेरे फाइन्स लाखों में होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 14-15 हजार ही है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 14-15 हजार। यस। अगर कोई ट्रैफिक वाले देख रहे हैं तो बुरा मत मानिए, भर दूंगा मैं, भर दूंगा ऑब्वियसली, उसके बिना तो मैं गाड़ी बेच ही नहीं पाऊंगा। तो फाइन्स इतने स्ट्रिक्ट कर दो तो इससे ये हो जाएगा। और देखो, आप कोस्टल रोड बना दो, आप एक के ऊपर एक हाईवे बना दो, लेकिन ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है जब आप डेवलप्ड सिटी में रह रहे हो तो पूरे बाहर से पब्लिक आ रही है, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुंबई इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ सिटी, और इंडिया के कोई भी इंसान आ सकता है वहां पे, तो आप वो रोक नहीं सकते। लेकिन आपको ये आज से ही तैयार करना पड़ेगा कि हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने पे कैसे मजबूर करें। जैसे अभी मोदी जी ने अभी स्टेटमेंट दिया कि फॉरेन में शादियां मत कराओ, ये सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स का यूज करो। तो जैसे आपने एक डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट कर दी है, वैसे ही आप ज्यादा फाइन्स इंपोज करके आप ट्राई कर सकते हो कि लोगों को ज्यादा गाड़ी यूज ना करें। गाड़ी यूज करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं सर, आप गाड़ी यूज करो, आप बाइक यूज करो, आप 5-5 गाड़ी यूज करो, लेकिन दिमाग से। जहां पे अगर आपको पता है कि आप मेट्रो लेके जा सकते हो, व्हाई यूज अ कार? सिंपल एज दैट। अपना भी मेट्रो कंस्ट्रक्शन भी काफी लेट चल रहा है। यस, काफी लेट चल रहा है। यस, बट आई थिंक पहले वाले मेट्रो के कंपैरिजन में दिस इज स्टिल गुड स्पीड। यस, काफी अच्छे से हो रहा है। एक बार ये पूरा नेटवर्क बन जाता है, देन आई थिंक वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट ऑन द एंटायर पिक्चर। बट अभी भी मुझे लगता है कि जो अभी ये जो अंधेरी से लेके बोरीवली दहीसर तक का जो मेट्रो है, इसका स्पीड एंड द वे इट ऑपरेट्स एंड ऑल, इट इज नॉट अप टू द वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कहा जाता है बचपन से? मुंबई इज अ सिटी विच नेवर स्लीप्स। अगर मुंबई इज अ सिटी विच नेवर स्लीप्स, व्हाई द ट्रांसपोर्टेशन स्लीप्स? क्या बात, वेरी वैलिड पॉइंट। आप शॉक हो जाओगे। मैं दुबई लैंड किया 3 बजे, जस्ट टू, मैं बहुत खुराफाती इंसान हूं। हालांकि मैं टैक्सी बुक कर सकता हूं एक क्लिक के ऊपर, लेकिन मुझे देखना था कि यहाँ का सिटी का क्या है। लोग मुझे बोला करते थे तू मिनिस्टर बनेगा फ्यूचर में, देखते हैं क्या है। तो मैं उसका टेस्ट करना था। रात को 3 बजे बस, I was like, wow। तो अगर मुंबई इज अ सिटी विच नेवर स्लीप्स, 24 आवर्स मेट्रो कर दो, 24 आवर्स ट्रेन कर दो, 24 आवर्स बसेस कर दो। क्यों नहीं हो सकता? रात को क्या दिक्कत है आपको? फ्रीक्वेंसी कम कर दो, बट चालू तो रखो। यस, चालू रखो, फ्रीक्वेंसी कम कर दो, चालू रखो। आई थिंक डेवलप्ड नेशन से हमें ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस, अगर आज हम देखा जाए दुबई में और दूसरी कंट्रीज में ऐसे रोड्स है जिसमें अगर आप 100 के नीचे चलाओगे तो आपको फाइन लगेगी। हाँ, I'm aware। तो राइट, इसमें और महान आत्मा है, कोई चच्चा लोग होते हैं बुरा मत मानना सर। नहीं, वो 60 की स्पीड पे चलाते हैं। भाई हाईवे पे कौन 60 की स्पीड पे चलाता है? आई नो। और ऊपर से एजुकेशन ही नहीं है। मैं जब एग्जाम देने गया लाइसेंस की, सॉरी मैं थोड़ी बहुत पोल खोल रहा हूं बट ठीक है, मैं जब लाइसेंस की एग्जाम देने गया तो मैंने पिताजी के पीछे लग के, क्योंकि बाइक ट्रेनिंग तो होती नहीं है यहाँ पे, तो मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट कर करके दोस्तों से रिक्वेस्ट करके बाइक सीख लिया, गियर वाला भी सीख लिया और विदाउट गियर वाला भी सीख लिया। उसके बाद मैंने क्लासेस लगाए गाड़ी के क्लासेस सीखने के लिए, तो गाड़ी भी मैंने परफेक्ट सीख ली। मैं डरा हुआ हूं क्योंकि मैं हमेशा टॉपर रहा हूं स्कूल डेज में और कॉलेज डेज में, तो कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लेकिन मेरे को ऐसे लोग बोल के जा रहे हैं कुछ नहीं, पास हो जाएगा, पैसे दिए ना? बोला हाँ दिए, तो पास हो जाएगा। तो मैं वहां पे गया और वहां पे जब मैं RTO पहुंचा तो बाइक स्कूटर दिया गया, और वो कौन से जमाने का 20 साल पुराना कोई स्कूटर था, और वो भी विदाउट गियर। चेतक या विदाउट गियर। तो वो मुझे स्कूटर दिया गया एंड मुझे बोला चलाओ इसको। तो मैंने खाली इसको ऐसा लिया, 10 मीटर चला, ओके डन, टिक। मैं बोला भाई गॉड, तो आप एक स्कूटी टेस्ट करवा के आप एक गियर वाला लाइसेंस दे रहे हो और वो भी आप प्रॉपर नहीं देख रहे हो। आज
अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करोगे, सामने वाले को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 4-4, 5-5 बार एग्जामिनेशन देने होते हैं। या एब्सोल्युटली। और यहाँ पे किसको भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। यानी कि अगर आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया गया, यू आर नॉट एक्चुअली केपेबल ऑफ दैट लाइसेंस, बिकॉज आप देख रहे नहीं वो लेफ्ट कैसे मार रहा है, राइट कैसे मार रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, क्यों ऐसा? इस रीजन की वजह से आज कूपर हॉस्पिटल में जाओगे कितनी डेथ्स होती है। क्यों होती है डेथ्स? डेथ्स इसकी वजह से होती है कि हम लोग उनको लाइसेंस इशू कर देते विदाउट नोइंग। और गाड़ी तो इससे भी भारी। ओके, गाड़ी मैंने चलाई, गियर डाला आगे, रिवर्स लेके दिखाओ, गियर डाला पीछे, खत्म। बोला भाई साहब आप लेफ्ट मारना, राइट मारना, ये सब कैसे देखोगे? पार्किंग किधर करता है और बाय लेन्स में से कैसे निकालता है, ये सब कौन टेस्ट करेगा? करेक्ट, इंडिकेटर्स सही तरीके से दिखा रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की फॉरेन में जिनका ड्राइविंग लाइसेंस फेल हो गया, थर्ड अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। मैं बोला कैसे? तो उसने बोला कि मेरा लाइसेंस इसके लिए फेल हो गया क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था, ओके, और मैंने राइट साइड ऊपर रेयर व्यू मिरर और लेफ्ट साइड वाले मिरर में नहीं देखा। जस्ट इस चीज की वजह से इनका लाइसेंस। ऑब्वियसली आप मुझे एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे तो मल्टीटास्कर्स लोग हैं जो गाड़ी चलाते चलाते फोन पे बात करते हैं और बाजू में बेबी सोना उसका हाथ पकड़े हुए, गियर में हाथ है कि नहीं है पता नहीं। करेक्ट। तो वो लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं। लेकिन आपने अगर राइट साइड में नहीं देखा, राइट साइड से कुछ आ रहा है, रेयर व्यू में नहीं देखा कि रेयर व्यू में कौन है, लेफ्ट साइड में नहीं देखा, तो आपकी गाड़ी क्रैश हो सकती है। एब्सोल्युटली। एंड आपके बच्चे अगर गाड़ी में बैठे हैं तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स है जो लोगों को पता ही नहीं है कि राइट, अगर आप फास्ट चला रहे हो तो राइट साइड में चलाओ, स्लो चला रहे हो तो लेफ्ट साइड में चलाओ। कितने सारे साइकिल्स वाले लोगों को देखता हूं मैं जो राइट साइड में चलाते हैं। वो तो यार सागर, दिस इज अ वेरी क्या बोले, मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन में है ट्रैफिक एंड सेंस। तो माशाल्लाह इन एवरी सिटी दैट वी हैव गॉन टू इंडिया के, हमारे मतलब डिफरेंट कल्चर ऑफ ट्रैफिक सेंस है। यस, अपना जैसे जितनी लैंग्वेजेस हमारी हर 100 मीटर पे 1-1 किलोमीटर पे बदलती है, आई थिंक ट्रैफिक सेंस भी उसी तरह से बदलता है। हाँ, लेकिन अगर आप जो एक ड्राइविंग लाइसेंस है जिसका सिर्फ 2000 रुपया चार्जेस है, आपको पता है दुबई में इसका कितना चार्जेस है? हाउ मच? लाख रुपया टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो इमेजिन करो कि आप लाख रुपया भी डाल रहे हो, अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 ड्राइविंग लाइसेंस का 4 लाख रुपया। तो आप क्यों डालोगे? क्योंकि आपको पता है कि आप अच्छे से चलाने वाले हो। यहाँ पे इशू कर दिया जाता है बस 2-2 हजार रुपए में, 2-2 हजार रुपए में नहीं। टाइम टू शिफ्ट सम गियर्स। यस, मेरे को यार ये समझना था कि मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, दे हैव कम विद द इंटेंशन कि ब्रोकर्स को थोड़ा सा एलिविएट करेंगे, उनको अपलिफ्ट करेंगे, राइट? उनमें से एक ऐसे ही आए थे विच वॉज ब्रोकर नेटवर्क, एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड विद द होल वे दे केम इनटू द इंडस्ट्री एंड दे टुक इट बाय द स्टॉर्म एंड ऑल। तो मुझे समझना था कि व्हाट इज योर टेक, कि कितना सपोर्ट सिस्टम था ब्रोकर्स को, एंड कितना सही था वो, क्या उसमें व्हाट डिड नॉट वर्क, व्हाट यू थिंक कुड हैव बीन अ बेटर वैल्यू एडिशन टू द ब्रोकर्स। जस्ट क्विकली योर टेक ऑन दिस ब्रोकर नेटवर्क मॉडल। देखिए, अभी ऐसे सब आइडियाज मैंने भी सोचे। मैंने ड्रीम प्रॉपर्टीज ऐसे स्टार्ट किया कि ऐसा कुछ करूंगा, लेकिन मेन इंटेंशन सबका ये होता है कि पैसा कमाना है, राइट? कि इसको स्टार्टअप में लेके जाएंगे, इसका वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, लोगों से फंडिंग उठाएंगे और ज्यादा पैसा करके बेच देंगे, राइट? अभी जब आपकी नीति क्लियर रहती है तब आप कामयाब बनते हो। लेकिन जब आपके अंदर कुछ भी एक कपटी भावना होती है तो आप कभी कामयाब नहीं बन सकते, बिकॉज लोग नहीं देख पा रहे, वो सब देख रहा है। क्या बात। सो आई बिलीव कि कोई भी अगर आप बिजनेस करो, नीति से करो। आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है ब्रोकर्स को एलिवेट करने के लिए, लेकिन आप मार्केट से पैसा उठाए जा रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए उठाए जा रहे हो, आप ब्रोकर्स को विजिट पे भी पैसे दे रहे हो। मुझे फोन आते थे, एक विजिट पे 200 रुपया मिलेगा, 250 रुपया मिलेगा। मैं बोला क्या बात है, फिर तो बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाएंगे। अगर मैं एक नॉर्मल इंसान को उठा के लेके जाऊँ, 200 रुपया कमाऊं, ऐसे करके अगर मैं 100 लोगों को लेके गया तो मैं कितना कमाऊंगा? 20,000 रुपया। कंपनी का 20,000 चला गया, इन्वेस्टर का भी पैसा चला गया। आपको कैसे पता चला? उसके बाद आपने वेरियस सर्विसेज लाई जिससे आपने ब्रोकर्स को से पैसे लेना शुरू कर दिया, प्लस बहुत सारे लोगों को हायर सैलरीज पे आपने रखा काम पे। अभी इमेजिन करो कि आप 25,000 रुपए की सैलरी में काम कर रहे हो, मैं आपको सडनली बोलता हूं कि मैं आपको 80,000 सैलरी दूंगा। ये क्या है भाई साहब? लेकिन इसमें बहुत सारे लोग फंस गए। एक आम इंसान जो जॉब कर रहा है वो फंस गया।
क्यों? क्योंकि मेरे को तो ज्यादा सैलरी मिल रहा है, ये स्टार्टअप है। लेकिन भाई जो जितना फास्ट आता है वो उतना ही फास्ट fast चला जाता भी भी है। जाता है। तो ये वो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मुझे पहले ही पता था कि ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा है कि आप कैश फ्लो दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, लेकिन आ रहा कितना है, रेवेन्यू कितना हो रहा है। Right. तो ऐसे ही इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेट की, ये पैसा कहां पे डाइवर्ट हो रहा था वो नहीं पता। अभी मैं तो गुजराती आदमी हूं, लोगों बिजनेसमैन लोगों के साथ ही पढ़ा हूं। अभी मैंने इन्वेस्टर से पैसा लिया बिजनेस करने के लिए, मैंने आपको दिया पैसा कि ये मेरा एक्सपेंडिचर है, आप मुझे कैश में वो पैसा वापस दे देते हो। कैसे पता चला इन्वेस्टर को? डाइवर्जन ऑफ फंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से, और प्लस आप पैसे दिए जा रहे हो, और प्लस बहुत सारे ब्रोकर्स लोगों के पैसे डूब गए। ब्रोकर्स लोगों को सर्विसेज के ऊपर दिया गया कि आप ये सर्विसेज हमसे लो, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, और हमसे पैसे लिए गए। एक एक साल का पैसा लिया गया पैकेज का, और वो पैकेज लेने के बाद 3 महीने में कंपनी बंद, सर्वर बंद, लोग गायब। ये गलत चीज है, आप जो कर रहे हो वो गलत चीज है। अगर आप लोगों का पैसा खाओगे तो क्या लगता है आप कामयाब बन पाओगे? आप भाग के किधर जाओगे? लंदन जाओगे, विजय माल्या जी और नीरव मोदी की तरह। वैसे भी लंदन में है वो लोग, तो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, सॉरी नीरव जी और विजय जी, आपसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन बस खाली बोलना एक्स्ट्रेडिशन वो नहीं है ना, वहां पे से नहीं लेके आ सकते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को कोई वादा कर रहे हो तो कुछ भी लॉसेस में जाओ, लेकिन आपको करना है, पूरा करना है। भाग के क्या होगा? और क्यों भागेगा कोई? जब अगर आपके मन में चोर है तभी आप भागोगे। अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आप सामने से खड़े रह के देखो, देख लो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट। इन्फो एज ने क्यों केस किया ब्रोकर्स नेटवर्क पे? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग गलत है। डेलॉइट कंपनी को, जो बिग 4 है, उसको हायर किया गया इसी के लिए, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया गया। आप हमारे पैसे गलत जगह पे यूज कर रहे हो, आप हमारे पैसे से वो आलीशान घर खरीद रहे हो, आप वो हमारे पैसे से वो गाड़ियों में घूम रहे हो, वो 5 स्टार सर्विसेज आप जी रहे हो, वो हमारा पैसा क्यों यूज कर रहे हो? आपको पगार मिलती है ना, वो यूज करो। आप प्रॉफिट में लेके आओ कंपनी को, प्रॉफिट यूज करो। नहीं मैं इन्वेस्टर से पैसा लूंगा और मैं अमीर बनूंगा। अरे भाई, इन्वेस्टर ने पैसा दिया उसका पैसा डबल करने के लिए, उसका फायदा करवाने के लिए, लेकिन आप गलत करो। और इसी तरीके से बहुत सारी स्टार्टअप्स एक गलत फंडे से है। इनफैक्ट मार्केट में ऐसे लोग घूम रहे हैं। मुझे एक बार फोन आया था, मुझे बोला गया था, सर आप स्टार्टअप चालू करना चाहोगे, आप करोड़पति बन जाओगे, पैसा लेना है, और फिर कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर करके गायब, बैठ जाओ। क्यों ऐसा करो? मेरे को हमेशा सिखाया गया है, भले कम खाऊंगा लेकिन ईमानदारी का खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। बिकॉज मैं भगवत गीता श्री कृष्ण में मानने वाला इंसान हूं कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरा काम कर देखो, जिसने जिसने बुरा किया है उसके घर पे जा देखो। अमेजिंग। जिसने जिसने बुरा किया है आज देख लो। आज नहीं पकड़े गए जयललिता जी, लालू प्रसाद यादव जी, बाद में तो सामने आया ना। अभी मुझे नहीं पता ये सच था या झूठ था, लेकिन उनको सजा मिली। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है, जिन लोगों ने अपने पास्ट में गलत किया है। एक कहावत है कि अपने पास्ट में कुछ गलत काम मत करो, नहीं तो फ्यूचर में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन मन में आपको भी पता है कि आप पकड़ा जाने वाले हो। राइट। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए आपने। करेक्ट। अमेजिंग, सागर, योर इनसाइट एट सच एन अर्ली एज, किक एस मैन। Thanks. So I don't know if I should be saying that word kick ass on camera or not. नहीं बोल सकते, उसमें Hats off. आपने गाली नहीं दिया है वो। Right. It's not an ass word alone. It's kick ass. Yes. खतरनाक। Lovely. Yeah. Sagar, we'll head towards the end क्योंकि I know that you have to rush. Yes. एक दो क्वेश्चंस है मेरे लास्ट सेगमेंट के, जो मैं हमेशा मेरे गेस्ट से पूछता हूँ। वर्स्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंस कस्टमर वाइज, लाइक सबसे पहले उससे जो करते हैं, वो द बेस्ट एक्सपीरियंस यू हैड विद वन ऑफ योर कस्टमर्स, कि आपको लगा कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में बहुत सही जगह पे आया। किसी को मतलब आपने कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सामने वाला बहुत खुश हो गया, जिससे आपको भी खुशी मिली। इससे एक मैं रिलेशन देना चाहूंगा कि जो मैंने बिजनेस चालू किया उसका कारण ही ये था, और जब ये हुआ मेरे साथ तो मुझे लगा कि मेरा कारण फुलफिल हो गया। मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था रियल एस्टेट का, टू गिव अ वेरी यूजर फ्रेंडली एंड वेरी गुड कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स। आज अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको रेंट करनी है, आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं, क्योंकि दूसरे कंसल्टेंट्स वो नहीं दिखाना चाहते जो आप देखना चाहते हो, वो दिखाना चाहते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। Right. तो मैंने देखा कि कस्टमर आ रहा है, उनकी नीड नहीं समझी जा रही है, उनका व्हाई व्हाट हाउ
सो जो 4 Ws है वो समझना बहुत जरूरी है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझो। आप कस्टमर बोलता है अच्छा मेरे को 2 BHK चाहिए, हाँ मैं दिखा दूंगा आ जाओ। अरे भाई आ जाओ दिखा दूंगा भाई, पता है ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन भाई समझो तो सही कस्टमर को क्या चाहिए, उसका बजट क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका नीड क्या है। लेकिन आपको बोल रही समझना, आपको दिखा देना है। तो बहुत सारे जो कस्टमर्स थे मैं उनसे फीडबैक लेता था कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो वो लोग बोलते थे मैं इरिटेटेड हूँ ब्रोकर से, मुझे ब्रोकर के साथ डील नहीं करना। मैं बोला क्यों मैडम, प्रॉब्लम क्या है? इतना अट्टा गट्टा गबरू जवान है आपके सामने, प्रॉब्लम क्या है? तो फिर भी मुझे पता चला कि दूसरे लोगों की वजह से नाम खराब हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अगर एक कस्टमर आ रहे हो तो आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टी दिखा के छोड़ दिया। आज अगर आप मार्केट में मोबाइल भी लेने जाते हो तो आपको 4-5 ऑप्शन देखने मिलते हैं ना। लेकिन आप 2 प्रॉपर्टी दिखा के कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला 3-4 करोड़ रुपया दे दे? 3-4 करोड़ रुपया एक मिडिल क्लास, जो एक नॉर्मल लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसके लिए क्या होता है? उन लोगों की पूरी जीवन भर की कमाई होती है, प्लस उन लोगों ने जो पैसा कमाया भी नहीं है वो लोन लेके। तो आप इमेजिन कर रहे हो कि 2 प्रॉपर्टी दिखा के वो ले लेंगे? गलत है। और प्लस ऊपर से कस्टमर्स को बहुत देर तक वेट कराया जाता है, प्लस कस्टमर्स को बताया जाता है कल दिखाऊंगा परसों दिखाऊंगा। आज अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपको खाना कितने देर में चाहिए? 10 मिनट में चाहिए, 15 मिनट में चाहिए। अगर कोई उसके लिए आपको 2 घंटा भी रुकाएगा तो आपका खून उकल जाएगा, आप सामने वाले को मारामारी पे आ जाओगे। ऐसे कितने सारे न्यूज में देखे रहेंगे कि रेस्टोरेंट ने टाइम पे खाना नहीं दिया, मारामारी करके खून हो चुके हैं। तो आप इमेजिन करो कि अगर एक कस्टमर को फ्लैट चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए दूसरी कोई, तो आप उसको 10-10 दिन तक रुका के रखते हो। गलत बात है। नहीं, आप कस्टमर ने फोन किया मुझे, फटाफट फटाफट कंप्यूटर पे एक्टिवेट हो गया, प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट की, 5 मिनट के अंदर फोन, सर यहाँ पे है, यहाँ पे, कितने देर में आओगे? अच्छा 1 घंटे में आओगे, आ जाओ दिखा दूंगा। क्या बात है। तो का सही इस्तेमाल yes, करना बहुत जरूरी है। yes, बट आपका तो सारा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है। तो इसमें जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेरे रेटिंग्स अच्छे हो गए। मेरे गूगल पे अराउंड 1200 से ज्यादा रेटिंग्स है। वी आर द हाईएस्ट रेटेड ब्रोकर्स इन गूगल इन एंटायर मुंबई। व्हाट आर यू सेइंग? यस, क्या बात है। Yes. टू गुड, टू गुड। सो ये रिव्यूज आए, और प्लस जब लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे तो लोगों को अच्छे रेटिंग्स मिलेंगे। ऐसे 2-3 एक्सपीरियंस है। जैसे एक लड़की ने मेरे से रेंट आउट किया प्रॉपर्टी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि इट वाज माय ड्रीम टू रेंट आउट अ प्रॉपर्टी थ्रू यू। व्हाट आर यू सेइंग? यस, बिकॉज उन्होंने बोला कि मेरे जो प्रीवियस फ्रेंड्स थे उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा हमेशा से इच्छा था कि मैं ड्रीम प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टी लूं। क्यों? क्योंकि हम ब्रोकरेज प्रॉपर्टी दिखाने के वक्त लेते हैं, लेकिन हमारा साथ रहता है डील के साथ भी, डील के बाद भी। क्या बात। लास्ट में जब आप खाली करके जाते हो, आपका डिपॉजिट का चेक आपके जेब में, जब तक आपके अकाउंट में नहीं आता तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे कितने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सागर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं भी बहुत सारे रेंटल प्रॉपर्टीज ले चुका हूँ, हैव हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस, बट दिस आई एब्सोल्युटली एग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं, ब्रोकरेज नहीं देना मुझे पैसा बचाना है। गलत कर रहे हो। 1 महीने का भाड़ा बचाने के चक्कर में 3 से 4 महीने का भाड़ा जो डिपॉजिट में दे रहे हो वो नुकसान देने वाला है। बिकॉज दिस इज अ न्यू स्कैम विच इज गोइंग ऑन द मार्केट, डिपॉजिट स्कैम। अगर आप अवेयर नहीं हो एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर, एज अ फ्लैट रेंटल पर्सन, तो ये डिपॉजिट स्कैम हो रहा है। लास्ट ईयर सिर्फ मैं पार्ला के रिकॉर्ड्स बताता हूँ, पार्ला ईस्ट वेस्ट जू एरिया, अंधेरी वेस्ट एरिया, ये एरियाज में 200 से ज्यादा फ्लैट ओनर्स हैं जिन्होंने डिपॉजिट वापस रिटर्न नहीं किया अपने टेनेंट्स को। अच्छा अभी मुझे आप एक चीज बताओ, आप बाहर से आए हुए हो, ओके, आप बैचलर हो, मैंने आपसे डिपॉजिट लिया, लास्ट में आप खाली करके जा रहे हो, मैं आपको बोल दूंगा बेटा चले जाओ, पैसे का टेंशन मत लो, 1 हफ्ते में पूरा दे दूंगा, ठीक है? तो आप चले जाते हो। अभी 1 हफ्ते बाद आप पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली से आप फोन घुमा रहे हो, सर मेरा डिपॉजिट, हाँ देता हूं ना 1 हफ्ते बाद। उसके 1 हफ्ते बाद फोन किया, हाँ देता हूं 1 हफ्ते बाद। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उसके बाद फोन उठाना बंद हो जाता है। फिर अगर आप उनको फोन करो अलग नंबर से तो ब्लॉक कर दिए जाते हो। और अगर आप फिर झगड़ा करो तो आप, वो लोग क्या बोलेंगे कि आपने फ्लैट में डैमेजेस कर दिए, इसकी वजह से आपका पैसा काट लिया। बाय गॉड, दिस काइंड ऑफ स्कैम इज हैपनिंग। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो 2 लाख 3 लाख आपसे लिया गया था वो उन्होंने यूज कर दिया। अभी उनको दूसरा टेनेंट मिला नहीं है तो वो पैसा वो आपको देंगे कहां से? लेकिन उनकी गलती है कि उन्होंने क्यों यूज किया, वो पैसा वापस देना था। सही बात है। हालांकि इंटरेस्ट रखो ना, आप कितने लालची बनोगे, राइट, इंटरेस्ट रखो, लेकिन आपने नहीं दिया। और कुछ कुछ लोग रखते हैं कि मेरा पैसा लोगों ने खाया है तो मैं लोगों का खाऊंगा पैसा।
तो ये बहुत गलत प्रवृत्ति है। तो मैं जितने भी ओनर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भले बैचलर से एक्सप्लॉइट ना किया जाए। हालांकि मैं बैचलर्स लोग को सजेस्ट करता हूँ कि आप ओनर्स के ऊपर केस करो। बोले अभी भैया हम लोग 6 लोग हैं, 6 लोगों ने मिलकर 3 लाख रुपया डिपॉजिट दिया है, 50-50 हजार रुपया पर पर्सन। अभी कौन फ्लाइट करके दिल्ली से आएगा, कौन यहाँ पे होटल का खर्चा लगेगा, उतने में ही मेरा 50,000 रुपया चले जाएगा और इसका फायदा ओनर्स उठाते हैं एंड पैसा उनका चले जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे ओनर्स को सबक मिलना चाहिए। आप विश्वास नहीं मानोगे, हम लोग ऐसे ओनर्स को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। गुड। जो बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है ब्लैकलिस्ट, जो बिल्डिंग में लीकेज है ब्लैकलिस्ट, जो ओनर्स डिपॉजिट नहीं दे रहे ब्लैकलिस्ट। आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसा एक ओनर था जिससे मेरे को साल का 10 लाख रुपए का फायदा होता था। उसको मैंने बोला सर माफ कर दीजिए, आइंदा मैं आपका डील नहीं करूंगा, भले आप मुझे 10 लाख रुपए देते हो, लेकिन आप मेरे टेनेंट्स के साथ अन्याय कर रहे हो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सब लोग नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। ये इसके लिए अ लॉट ऑफ गट्स चाहिए। ट्रू कि बिजनेस तो है, बट टू बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस दैट इज अनदर लेवल ऑफ गट्स। एंड कमिंग टू दिस थिंग की जो बेस्ट एक्सपीरियंस, तो मेरे को कस्टमर ने बोला कि आप अगर सच्ची में मेरे फीडबैक्स देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे ड्रीम प्रॉपर्टीज या मुंबई रियल एस्टेट या सागर विसावाड़िया पे आप चले जाइए, आपको मेरे फीडबैक्स दिख जाएंगे। उसमें हम कंज्यूमर से एक्चुअल में फीडबैक दिलवाते हैं। अगर कस्टमर, अभी जो बहुत सारे रिव्यूज जो मेरे को मिले हैं, जो कस्टमर का बजट था उससे कम भाव में दिलाया प्रॉपर्टी को, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। उनका प्रोसेस इतना स्मूथ कि उनको स्ट्रेस नहीं हुआ। हम ब्रोकरेज लेते हैं प्रॉपर्टी दिखाने का नहीं लेते हैं, उनका स्ट्रेस, उनका हार्डवर्क, उनका एफर्ट्स, उनका टाइम, उनकी मेहनत बचाने का पैसा लेते हैं, ताकि वो आप हमको दे दो सर। हम ब्रोकरेज आपके स्ट्रेस, आपका टाइम, आपका एफर्ट्स बचाने के लिए ले रहे हैं। क्या बात कही यार सागर, टू गुड मैन, टू गुड। यस फाइनल क्वेश्चन, यस, वर्स्ट कस्टमर एक्सपीरियंस। ऐसा लगा सोच के कि यार ये कहाँ गलत लाइन में फंस गया मैं, कौन है ये, निकालो इसको टाइप। यस 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 यस। सो ऐसा बहुत बार हो जाता है जब आपका सामना हो जाता है ऐसे टाइप के कस्टमर से जो गूंस टाइप होते हैं, जो आपको बोलते हैं कि अगर पैसा रिटर्न नहीं किया तो बंदी बना दिया जाएगा एंड कोई छुड़ा नहीं, आप किडनैप हो जाओगे। तो ऐसा सच केस एक हुआ था मेरे साथ। ऐसा भी होता यस, है? ऐसा मेरे साथ एक केस हुआ था। इमेजिन करो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिलाया रेंट पे, ओनर ने मुझे ब्रोकरेज दे दिया। अभी सोसाइटी के इशू की वजह से वो फ्लैट खाली होना पड़ा। उसमें ओनर ने बोला मेरा ब्रोकरेज वापस रिटर्न करो। मैंने उस ओनर को पहले ही बोला था अगर सोसाइटी में कोई इशू है तो इसको मत दो, तो भी आपने बोला नहीं दे दे, तो मैंने दे दिया। मैंने मेरा सर्विस पूरा कर दिया, मेरे पैसा दे दिया। अभी आप बोल रहे हो आप पैसा आपका वापस मांग रहे हो। सर दिस इज अ सर्विस चार्ज दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम यू। तो मेरी सर्विस खत्म हो गई, उसके बाद आप वापस पैसा। तो उन्होंने मेरे को मिलने बुलाया, बोला ठीक है। तो मैं एक जगह पे उसके मिलने गया और उसके घर के बाजू में ही थी जगह वो। तो वहां पे मैं मिलने गया उनसे, 2 चेयर्स रखी हुई थी, मैं और मेरे फादर बैठे थे वहां पे। मेरे फादर भी आए थे, उनके साथ थोड़ी उनकी पहचान है। और उन्होंने बोला शटर बंद कर दो, शटर बंद कर दिया और अंदर 2-3 बॉडीगार्ड्स आ गए थे। उन्होंने मुझे बोला कि अभी के अभी आपका यहाँ पे मर्डर भी हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? यस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी स्कैर्ड। लेकिन मुझे पता है गांधी जी ने कहा है कि अगर आप सच के रास्ते पे हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चाहता तो तीनों को मार सकता था। हाँ, मतलब मैं ऐसा टाइप का इंसान नहीं हूँ, लेकिन स्कूल में मेरे को 33 फाइटिंग रिमार्क्स मिले थे ऑफिशियल। तो मैं वो दयावान टाइप का इंसान था जो लोगों को जुल्म से बचाता था। तो मैं मार सकता था, लेकिन मैंने नॉन वायलेंस का वो सुना और मैंने उससे प्रॉपरली उसको प्यार से समझाया और मैंने उसको बोला कि सर देखो बुरा मत मानो, और मुझे पता है कि जो आपके वर्ड्स है उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मैंने उसको 1 घंटा समझाया और उसके बाद उसने अग्री किया कि भाई तेरी बात बराबर है। और मैंने उसको ये बोल दिया कि सर अगली बार हम लोग धंधा नहीं करेंगे साथ में, जयराम जी की मिलते हैं, और ऐसे करके खत्म कर दिया। और उसके बाद मैंने मेक श्योर किया कि अभी अपने को तो पता ही नहीं है ना कि कौन सा बंदा कैसा निकलेगा, तो आपको तो सर्विस देना। लेकिन एक चीज मिली कि इसमें आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, लेकिन आपको सावधान रहे, सतर्क रहे। क्या बात है, अमेजिंग है सागर। यस, I would say one of the most eventful podcasts that we've ever done. We've done it with you. Thanks. And on that note, we will bring this podcast to an end. But let this not be the end to our conversation. Yes. I would definitely like कि मैं इनको वापस एक बार invite करूँ, हम और you know परतों को खोले और layers खोले and we discuss more. And one more thing I would like to conclude on. Yes, please. कि you know property empowerment, property consultant empowerment
रियल एस्टेट एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट. सो अगर आप सोच रहे हो कि रियल एस्टेट में आओ या ना आओ, और अगर आपने नहीं भी सोचा कि कौन सी फील्ड में जाओ, मैं बोलूंगा रियल एस्टेट में जाओ. बिकॉज रियल एस्टेट इज द इंडस्ट्री जहां पे आप मिलियनर बिलियनर बन सकते हो. आपने IIM से पढ़ाई नहीं की है तो भी आप 5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो रियल एस्टेट में आने के बाद. और वन मोर थिंग, आप सोच रहे होंगे कैसे करें. वी आर हायरिंग. अगर आप कमाना चाहते हो आप मेरे पास आओ कि सागर सर आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, जितना मेहनत करने के लिए तैयार हूं. 5 लाख रुपया महीना आप मेरी कंपनी में रह के कमाओगे, इसकी गारंटी मेरी है. लास्ट मंथ एक बंदे ने कमाया है. क्या बात है. आप भी कमा सकते हो. यस, Perfect. ही इज नॉट एन IIM बट ही हैज अर्नड दैट मनी. जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ जॉब, हियर इज द मैन. Yes. इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा. डोंट फॉरगेट टू कॉल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम ऐसे एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे. सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. Adios.